पापा ऐसे ही होते हैं, वो माँ की तरह कोमल नहीं होते। पापा कठोर और खड़ूस लगते हैं। वे प्यार जताना नहीं जानते, पर गलती होते ही आंख दिखाने लगते हैं। उनसे डर लगता है। दिन भर अथक मेहनत करने वाले पापा से अगर पैर दबाने की कहे तो वे पढ़ाई की याद दिलाते हैं। वे किसी की नहीं सुनते, खुद पैरों में दर्द होने के बाद भी तौलिया बांध कर सो जाते हैं। वो पापा हैं। पर बच्चों को जुकाम होने पर तुरंत अस्पताल दौड़ाते हैं। वे माँ के बदन दर्द की गोलियों को कभी नहीं भूलते, लेकिन खुद फटी बनियान पहनते हैं। बेटे को नई जीन्स के तुरंत पैसे दे देते हैं, पर खुद के जूतों के छेद को नज़रअंदाज कर देते हैं। बेटी की शादी में पुराने कपड़े पहने और विदाई के समय खुद पत्थर बनकर सबको साहस थमाते रहते हैं, लेकिन कमरे में अकेले में उनकी सूजी हुई आंखें सब कुछ कह जाती हैं। पापा को माँ की तरह खुलकर रोना नहीं आता। वे दर्द को भीतर ही हजम कर लेते हैं। धीरे धीरे वो दर्द उनका खून जमा देता है, इसलिए पापा हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सबको रोता बिलखता छोड़ते चले जाते हैं। ये पापा ऐसे क्यों होते हैं? ये पापा ऐसे क्यों होते हैं? एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसकी आदत थी कि वह गांव में कहीं भी कचरे को देखकर उसे अनदेखा कर देता था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में कचरे को उठा रहा था। तो उसे जिज्ञासावश रहा नहीं गया। अर्जुन ने उनसे पूछा कि बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, अगर गांव का हर एक व्यक्ति सोचे कि ये मेरा गांव है, मेरा घर है और मुझे अपने गांव को, अपने घर को साफ रखना है, तो हमारा गांव कैसा होगा, हमारा गांव कितना सुंदर होगा। वृद्ध व्यक्ति की बात अर्जुन को दिल को लग गई और वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कचरा उठाकर सफाई कर देता था, डस्टबिन में डाल देता था। उसके दोस्त भी इस नेक काम में इसका साथ देने लगे। धीरे धीरे गांव वाले भी ऐसा करने लगे और हमारा गांव बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा गांव पूरा साफ सुथरा अच्छा नज़र आने लगा। अर्जुन समझ गया कि एक अच्छी आदत इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलकर रख देती है। अच्छी आदत की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। तो इसलिए हमें भी अपने गांव का साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने कचरा डाला हम भी वहीं डालेंगे, वो कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें भाई, हम देख तो रहे हैं कि भाई फ़ॉरेन में ऐसा है, वहाँ पर साफ़ सफाई ऐसे है, वहाँ के रोड पक्के हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे। खुद मैं भी इसी संसार में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तो पूरी रखता हूँ, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, तो हमें भी इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि हम भी कचरे को ना फैलने दें। जो भी चीज़ें आज हमें अवॉइड करनी चाहिए, आज हमें उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन की दिनचर्या में लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। तो हमें जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए, अपने नैतिक जीवन से दूर कर देना चाहिए। ऐसी बुरी आदतों को उनसे बच कर रहना चाहिए और हम उन्हीं आदतों को रोज़मर्रा में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम देखो प्लेटों में भोजन करते थे, सभी स्वस्थ रहते थे, और आज हम ये यूज एंड थ्रो वाली प्लेटें यहाँ पर चल गई हैं, जिससे हमें कैंसर या अनेक बीमारियाँ यहाँ पर पनप रही हैं। और यह हमारे कचरों में भी यहाँ पर एक ऐसी बाढ़ आने वाली है यहाँ पर बीमारियों की, क्योंकि यह बिल्कुल भी इस्तेमाल करने योग्य चीज़ नहीं है। तो सभी साथियों को भाई वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास ऐसी आदत ज़रूर बनाएं कि हमें कचरे को बिल्कुल भी फैलने नहीं देना है। सबसे ज़्यादा कचरा बीमारियों का घर बनता है। मैंने कई दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी, तो उस पर भाई इतनी प्रक्रिया नहीं आई, और गांव में हमारे वहां पर कचरा लोग डाल रहे हैं। तो भाई सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कचरे को कचरे के स्थान पर ही डालें, ऐसे मत फैलाएं, ऐसे सड़कों पर और हमारे जैसे स्टेडियम के आगे मैंने वीडियो डाली थी। तो भाई जो भी मेरी बातें सहमत हो, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करेगा भाई। राम राम सभी को भाई।